लिखिए। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो फर्स्ट पढ़ेंगे फ्रॉम एल्काइंस, ठीक है। आपने रिएक्शन पढ़ाई थी आप लोगों को कि जब मैंने प्रिपरेशन की थी एल्केन की फ्रॉम एल्काइन, याद है कुछ? आपने लिखा था CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आप H2 ऐड कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ निकल PT PD। तो पहले आपको मिलता था यहां से एल्कीन, आपका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा। और जब आपको एल्कीन मिलता था, इट फर्दर रिएक्ट विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल PT PD। तो क्या मिलता था आपको? CH3 CH2 CH3, याद है भाई? यस सर। तो आपने एल्काइन से एल्कीन बनाया था थ्रू एल्कीन, ठीक है। बट आप इसको यहाँ पे रोक नहीं पाए थे। जैसे ही एल्कीन बना था, उसने फर्दर H2 रिएक्शन किया था इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल PT PD, तो आपको एल्कीन मिल गया। तो हमें क्या करना है, आपकी बार इसको यहाँ पे स्टॉप करना है एल्काइन को, ठीक है नव्या? यस सर। इतना क्लियर है? इतना इतना क्लास में है? ओके। किस्टी ठीक है था? यस सर। गिफ्टी यस सर। ठीक है। तो हमें एल्काइन से एल्कीन बनाना है, तो मैं रिपीट करता हूँ, अगर हम खाली H2 ऐड करते इन प्लेस ऑफ निकल PT PD, एल्कीन तो बनता, बट उसको आइसोलेट नहीं कर पाते, वो एल्कीन फर्दर रिएक्ट करता है H2 से और आपको एल्कीन दे देता। तो मुझे रोकना है एल्कीन पे, तो आप क्या करते हो? आपने दो चीज सुनी होंगी, एक वर्ड सुना होगा कैटलिस्ट, उसके अलावा दो चीज सुनी आपने, एक सुना होगा प्रमोटर और दूसरा सुना होगा अपने पॉइजन। सुना है भाई? प्रमोटर और पॉइजन क्या करते हैं, कुछ आइडिया? कैटलिस्ट के अलावा दो चीज और सुनी होंगी अपने, प्रमोटर और पॉइजन। नव्या कुछ हमें पता है इसके बारे में? नो सर। प्रमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, ठीक है। और जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी करते हैं भाई, डिग्रेड करते हैं या कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट करते हैं, उनको बोलते हैं पॉइजन, ठीक है। यस यस। तो अगर मेरे पास एल्काइन है, अगर मेरे पास एल्काइन है, उसमें अभी भी H2 ऐड कर रहा हूं इन प्लेस ऑफ PD ऐड कर रहा हूं, बट साथ में क्या ऐड कर रहा हूं? कार्बन ऐड कर रहा हूं, इसे बोलते हैं PD/चारकोल। तो चारकोल जो है वो क्या करता है, आपके प्लेटिनम की एक्टिविटी को कम कर देता है। तो अगर वो एक्टिविटी को कम करेगा प्लेटिनम की, तो क्या जो यहाँ पे एल्कीन बन पाया है, क्या वो फर्दर आपका एल्कीन बन पाएगा? नो सर। तो हमने क्या किया, हमने एल्काइन को एल्कीन की स्टेज पे रोक दिया, क्या करके? PD इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल ऐड करके, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, एल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन कर रहे हो, पूरा नहीं कर रहे हो, विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन इन
presence of pledicite charcoal partially deactivated. अभी भी नहीं दिख रहा बस मैसेज Pledicite charcoal partially deactivated with poisons like sulfur or quinoline gives alkene. जब भी आप एल्काइन क्या करते हो, उसकी क्या करते हो, पार्शियल रिडक्शन करते हो विद प्लेटिनाइज्ड चारकोल, और इसको अगर आपने पॉइजन कर रखा है विद सल्फर और क्यूनिन से, तो आपको क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। आप उसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हो एल्कीन में। फिर भी मीटिंग रूम में दिख Yes. ठीक है, चलिए अब इसका नाम है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, इस नाम कैटलिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। PD/C जो है, इस कैटलिस्ट को बोलते हैं आप लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, कह रहा है अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है अरे, तो PD/C क्या है, लिंडलर कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं मान लो अगर आपको जो एल्कीन मिलता है उसमें पॉसिबिलिटी है सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन बनने की, तो अगर आप PD/C ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, सिस एल्कीन मिलता है, ना कि ट्रांस एल्कीन। जैसे एग्जांपल देखो, समझाता हूँ एग्जांपल। जैसे क्या सी है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसमें आपने H2 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ PD/C, तो आपको मिलेगा CH3 C H डबल बॉन्ड CH CH3। अब मैंने बताया था अगर सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड होते हैं तो क्या बोलते हैं भाई इसको, आप सिस बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? Yes, sir. तो या तो आपको ये मिलेगा इसको, या आपको ये मिलता। बट मैंने बताया अगर आप लिंडलर कैटलिस्ट ऐड करते हैं आपको जो एल्कीन मिलता है, कौन सा मिलता है, आपको सिस एल्कीन मिलता है। ठीक है भाई, अगर पॉसिबिलिटीज है तो। हाँ बेटा, बोल बेटा, क्या कह रही है? 50 कुछ कह रहे हो? 50 No, sir. 60 No, sir. कुछ बोला था आप दोनों में किसी ने भी कुछ, क्या बोला था बताओ मुझे। So yes, sir बोला था। ओके ठीक है, तो रिपीट कर दूं मैं एक बार। अगर आप लिंडलर कैटलिस्ट ऐड करते हो, अगर पॉसिबिलिटी है जो एल्कीन बन रहा है उसके पास पॉसिबिलिटी की सिस और ट्रांस बन सकता है, तो याद रखना क्या मिलेगा आपको यहाँ से, हमेशा सिस एल्कीन मिलेगा। एक और रिडक्शन है उसको लिखेंगे आप, विच रिडक्शन। इसमें क्या करते हो आप, इसमें अगेन आपके पास क्या है, एल्कीन है, सॉरी एल्काइन है, और इसमें अगेन आप H2 ऐड करते हो, बट जो आपका कैटलिस्ट है वो है सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं। तो याद रखना जब सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं
जो आपको एल्कीन मिलता है इट इज ट्रांस एल्कीन। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये सबको है? अगर पॉसिबिलिटीज है, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा सिक्स चांस। और सिस्टम में बताया था कब कब होता है, जिसने पढ़ा ठीक है, सुनिए पढ़ा तो बताया था ना, अगर सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड है तो उसको बोलते हैं सिस। अगर सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड्स हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांस। ठीक है गिफ्टी? यस सर। क्रिस्टी यस ठीक है? सर। यस सर। तो आपको याद रखेंगे, अगर मैं क्या ऐड करता हूँ, PD/C ऐड करता हूं, तो आपको जो एल्कीन मिलेगा कौन सा मिलेगा, सिस या ट्रांस? सिस। सिस। और अगर मैं एल्काइन में H2 ऐड करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और लिक्विड अमोनिया, तो क्या मिलेगा आपको? ट्रांस। ट्रांस एल्कीन मिलेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से आपके पास आएगा, CH3 लिख लो क्वेश्चन को अगर आया तो, CH3 प्लस H2 फिर PD/C, यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन लिखा हुआ A ब्यूटेन, B ब्यूटुएन, C सिस ब्यूटुएन और D ट्रांस ब्यूटुएन। तो आपका आंसर क्या होगा इसका लेगा? सर सी सिस ब्यूटोइन। सिस ब्यूटुएन। और अगर क्वेश्चन के बाद C आ जाए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 प्लस H2 ऊपर लिखा होगा Na लिक्विड अमोनिया क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? सर ट्रांस ब्यूटोइन। ट्रांसब्यूटुइन। ठीक है, तो ये लिख लो क्वेश्चन अपने आप, क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे। तो ये है, इसका आंसर C है और इसका आंसर D है। कर दी कॉपी? तो ये था आपका किससे, फ्रॉम एल्काइन से था। क्लियर? यस सर। तो ये लिख लो एक बार आप, ये वाला तो लिख लिया हमने, इसका बस लिख लो, व्हेन एल्काइन react with alkyne reduced by PD/C, PD/C मतलब Lindler catalyst, the product which we obtain are having cis geometry. However, alkynes on reduction with sodium in liquid ammonia, ब्रिज रिडक्शन बोलते हैं उसको, फॉर्म ट्रांस एल्कीन। लिख लो ये चीज। ये सबको भी याद है? यस सर। बड़ा है? यस सर। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे ये कि अगर मेरे पास प्रोपाइन है
और इसमें मैं H2/PDC डालूं तो आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन होगा आपके पास प्रोपीन, ऑप्शन होगा प्रोपेन, ऑप्शन होगा सिस प्रोपेन और ऑप्शन होगा ट्रांस प्रोपेन। तो क्या आंसर लिखेंगे इसका? Sir, propene. इसका आंसर क्या होगा? प्रोपीन होगा इसका आंसर। एक मिनट होल्ड रखना। चलिए, ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि जब आप बनाओगे इसको, तो जब आप H2 ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा। क्या इसको आप सिस और ट्रांस बोल सकते हो क्या भाई इसको? No, sir. कि ये H कहाँ पे सेम साइड है, No, तो यहाँ से तो सिस दिख रहा है, बट ये H का है दोनों अपोजिट साइड है, तो ट्रांस भी दिख रहा है। तो ये क्या सिस और ट्रांस हो सकता है? No, नहीं sir. no, sir. क्लियर है भाई? Okay, sir. तो Yes, जहां ये sir. लिखा वहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है कि विल प्रोपीन डज ऑब्टेन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो आप लिखोगे नो, क्योंकि यहाँ पे H सेम साइड में भी है और अपोजिट साइड में भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि अगर सेम साइड अपोजिट साइड होगा तो सिस ट्रांस होगा। क्लियर में? Yes, Yes, sir. तो याद रखना, अगर सिस ट्रांस की पहले पहले आप नॉर्मल बना के देखेंगे, जब नॉर्मल बना लेंगे फिर चेक करेंगे सिस ट्रांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका अगर आप सिस प्रोपीन लगा के तो आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों? तो ये भी लिख लो, इसका आंसर क्या आएगा? नॉर्मल प्रोपीन आएगा इसका आंसर। ठीक है, Yes, sir. चलिए इसे कॉपी कर लो पहले, इस क्वेश्चन को भी। तो इसका आंसर प्रोपीन आएगा उसका लिए, इसमें सिस ट्रांस नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट ले आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है सेकंड नंबर आगे लिखिए इसके। सेकंड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, इस रिएक्शन को बोलते हैं आप डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो मैंने बताया था आपको, जिनेशन का मतलब क्या होता है भाई? एडिशन Sir, होता है। yes, sir. लेकिन अगर आगे डी लग गया तो मतलब क्या हो रहा है? Remove. रिमूवल। तो क्या लिखा है? डी का रिमूवल, हाइड्रो और हेलोजनेशन, मतलब आपका H निकल रहा है और कोई सा एक हेलोजन निकल रहा है। ठीक है, Yes, sir. तो आपका मैं देखो ऐसे एल्काइलाइड की हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं कुछ सिंपल सिंपल वाला। मान लो मेरे पास क्या है, CH3 CH2 Cl है। कह रहे हैं आपके पास जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो अगला कार्बन है उसे बोलेंगे आप बीटा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, ओके। Yes, sir.
कह रहा है इसमें क्या ऐड करते हैं आप, इसमें आप KOH ऐड करते हैं। कौन सा KOH भाई? एल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं इसके अंदर। तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है समझो इसको भाई। KOH क्या है आपका? बेस है कि नहीं है? जैसे NaOH का बेस होता है, ऐसे KOH बेस है। तो KOH क्या करेगा आपका? आयनाइज होके क्या देता है? K प्लस प्लस OH माइनस देता है। तो भाई जो OH माइनस है वो क्या करता है? क्लोरीन क्या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचता है। कहाँ से? कार्बन से। वो कहाँ से खींचेगा? अगले वाले कार्बन से। और वो कहाँ से खींचेगा? उस कार्बन के S से खींचेगा। तो हम बोल सकते हैं जो बीटा कार्बन वाला H है, वो जो CH बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा आपका? वीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. क्योंकि बीटा कार्बन क्या Yes, कर रहा sir. है? बीटा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच रहा है, तो वो आपका CH बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो क्या रहेगा यहाँ से? ये यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये CH बॉन्ड टूटेगा, ये इधर पाई बॉन्ड बनाएगा। बट एक कार्बन एक टाइम पे सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर ये पाई बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। तो आपका अल्फा से कौन गया? Cl बाहर निकला। बीटा से H बाहर निकलता है। तो जिस कार्बन से H बाहर निकल रहा है उसी को बोल दिया हमने क्या? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोल दिया। तो आपके पास क्या बचा? C पे क्या बचे? 2H बचे, डबल बॉन्ड। इससे हुए क्या बचे? 2H बचे। आपका यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस क्या बाहर निकल गया? वाटर बाहर निकल गया। प्लस यहाँ से Cl और यहाँ से K था, आपका KCl बाहर निकल। ठीक है, Yes, sir. हमें इसको क्लियर था? Yes, sir. तो आपको Yes, कुछ sir. नहीं करना है, आपको अल्फा वाले कार्बन से Cl बाहर निकालना है, बीटा से H बाहर निकालना है, और अल्फा बीटा में क्या करना है आपको? डबल बॉन्ड बना देना है बस खाली। ठीक है, देखो कैसे करेंगे समझो। आप इसको लिख दीजिए, इसमें लिखा था ऐसे लिखो दोबारा इसको, CHHHCHCl। तो यहां से आप H और Cl बाहर निकाल दो इन प्रेजेंस ऑफ KOH एल्कोहलिक। तो भाई C, इस C का भी एक बॉन्ड टूट रहा है, इस C का भी एक बॉन्ड टूट रहा है, तो इसमें क्या Yes, जाएगा? sir. डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बन गया क्या आपका? एल्कीन बन गया। समझ में आ गया? और इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका H निकल रहा है वहां निकल रहा है बीटा पोजीशन निकल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सर हम इनमें NaCl क्यों लिख रहे हैं? अब बेटा यहाँ से जब आपका वाटर बाहर निकला Yes, sir. तो ये OH कहाँ से आया था? KOH से आया था। Yes, sir. यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा, और ये क्या आपके पास? K प्लस, अच्छा NaCl क्यों लिख रहे हैं? ओके सॉरी Yes. सॉरी सॉरी, KCl। ठीक है, Yes. ओके भाई, चलिए Yes, sir. अब दोबारा देखिए एक बार। कह रहा है जब तक मेरे पास क्या है? टर्मिनल एल्काइल हैलाइड है तक मेरे पास, तब तक कोई भी इशू नहीं है, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। टर्मिनल का मतलब है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो कहाँ लगाओ भाई? लास्ट वाले कार्बन पे या पहले कार्बन पे लगाओ। ठीक है, में क्या ऐड किया आपने? KOH ऐड किया। कौन सा KOH? अल्कोहलिक KOH। तो भाई ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया। तो आपके पास जब तक टर्मिनल पे Cl रहेगा आपके पास सिर्फ एक ही बीटा कार्बन हो सकता है बच्चों। Yes, sir. तो अगर एक ही बीटा कार्बन आपके पास होगा, अल्फा से क्या जाएगा आपका? Cl, और बीटा क्या जाएगा आपका? एक H बाहर निकल जाएगा, है ना भाई? Yes, sir. तो क्या मिलेगा आपको? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस सेम वही KCl प्लस वाटर बाहर। ओके, क्लियर है कि नहीं? मैं तक
Yes, sir. लेकिन जब आपके पास क्या हो, नॉन टर्मिनल एल्काइल हैलाइड हो जब आपके पास, जबकि आपके पास नॉन टर्मिनल एल्काइल हैलाइड हो, जैसे एग्जांपल दो ये वाला, तो अब की बार क्या Cl लास्ट कार्बन पे पहला लगा हुआ है क्या? No, sir. लगा हुआ भाई, बीच में क्या लगा हुआ है, तो जहां पे Cl लगता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो क्यों आपके पास बीटा कार्बन एक है या एक से ज्यादा है? Sir, 2 है। एक बीटा ये है, एक बीटा ये है। ये जा रही है। तो अगर आप इस वाले बीटा से H निकालते हो और यहाँ से Cl निकालते हो, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपको ये कंपाउंड मिलेगा। बोलिए है ना। Yes, sir. और अगर आप इस वाले बीटा से H निकालते हो और अल्फा से Cl निकालते हो, तो आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी है ये। क्लियर सबको या नहीं है? Yes, sir. डाउट तो नहीं है इसमें तो? No, sir. तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। तो भाई जब आपके पास दो कंपाउंड बनते हैं, तो उन कंपाउंड में एक क्या हुआ, आपको मेजर मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, माइनर मिलेगा। Yes, sir. तो भाई अब यहाँ पे एक रूल आता है, वो बताता है कौन मेजर है कौन माइनर है, तो उसको बोलते हैं सेरज़ेफ रूल। सेरज़ेफ रूल बताता है कि जो ऊपर वाला है वो मेजर है, नीचे वाला क्या है, माइनर है। सेरज़ेफ रूल ये कहता है the product which have more alkyl substituted group to carbon carbon double bond is major प्रोडक्ट। करेक्ट, जो भी आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसमें जिस प्रोडक्ट के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं वो आपका मेजर होगा, जिसके पास कम आ रहे हैं वो आपका माइनर होगा। तो देखिए एक बार समझिए, आपको एक तो मिला था, ये मिला था, और एक आपको ये मिला था। तो भाई देखो मैं इसकी बात करता हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हम बात करें, क्या लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है, दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। सेम इस पे क्या लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। ठीक है भाई। Yes, sir. तो जो आपको फर्स्ट वर्ड मिला है उसमें क्या है आपके पास भाई, दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए कि नहीं लगे हुए? Yes, sir. क्लियर सबको? Yes, sir. अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस वाले की, तो इस वाले कार्बन कार्बन पे क्या है, एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ H लगा हुआ है, और इस वाले पे दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, दोनों तरफ H लगे हुए हैं। तो इसके पास कितने एल्काइल ग्रुप लगे भाई, सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। बात Yes, समझ में आई? sir. Yes, sir. तो कौन सा मेजर होगा, जिसके पास डबल बॉन्ड पे ज्यादा Double. एल्काइल ग्रुप लगे हैं वो क्या होगा, मेजर। जिसके पास कम लगे हुए हैं वो क्या होगा, माइनर। अकॉर्डिंग टू विच रूल, सेरज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. नव्या क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. रिपीट कर दूंगा, सुन लो एक बार। जब तक मेरे पास टर्मिनल एल्काइल हैलाइड है तब तक आपके पास सिर्फ एक ही बीटा कार्बन होगा, तो आप वहां से H निकाल देंगे, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जब मेरे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनल हैलाइड होंगे, तो आपके पास क्या होंगे, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं क्या करने की, H निकालने की, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन है।
तो अब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उनमें से कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा बताता है कौन? साइडजेफ रूल बताता है कि जो ब्यूट 2 इन है वो ज्यादा मेजर है एज कम्पेयर टू ब्यूट 1 इन। क्यों? क्योंकि साइडजेफ रूल कहता है कि आपका मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है शिप्रा? यस सर। लिख लो एक बार ये। अगर टर्मिनल एल्काइल हैलाइड है तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, नॉन टर्मिनल तो एक से ज्यादा मिलेंगे, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने बीटा कार्बन है उन पर डिपेंड। कॉपी करिए। ठीक है, Yes, sir. ये भी लिख लीजिए। सर्टन के अकॉर्डिंग अगर दिखाएंगे तो उस पर 2 एल्काइल ग्रुप है, उसके पास 1 एल्काइल ग्रुप। ओके, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। आप कह रहे हैं कि मुझे बताओ सबसे जल्दी बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा भाई आपका? CCl का, CBr का या CI का? बताइए सबसे किसका बॉन्ड ब्रेक होगा? CCl का, CBr का या CI का? Sir, CI. क्यों होगा बताओ, रीजन रीजन। ठीक है आंसर ठीक है, बट क्यों होगा बताओ? सर आपने जिसमें डायग्राम बनाया उसमें सबसे बड़ा बॉन्ड CI का दिख रहा है। क्यों होगा? क्योंकि क्लोरीन में क्या होता है, आउटर सेल कौन सी होती है भाई? सेकंड होती है। इसमें कौन सी होती है? सॉरी, इसमें थर्ड होती है क्लोरीन के अंदर। इसमें कौन सी होती है? फोर्थ होती है। इसमें कौन सी होती है भाई? फिफ्थ सेल होती है। तो जैसे सेल का साइज बढ़ेगा तो आपके कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी भाई? यस और सर। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना क्या होता है भाई, वो ब्रेक हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि RI, RBr और RCl में फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? तो ये आपका क्या हुआ, रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ किसका? एल्काइल हैलाइड का टूवर्ड्स डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, ओके। Yes, sir. सबसे जल्दी RI वाला ब्रेक करेगा, फिर RBr, फिर RCl। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मेरे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हो तो कौन फास्ट रिएक्शन करेगा? तो मैंने बताया था आप लोगों को, जिस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है भाई, अगर उस कार्बन से सिर्फ डायरेक्ट एक कार्बन लगा हुआ है या उस कार्बन पे 2 H लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी।
जिस कार्बन पे आपका Cl लगा हुआ है, अगर उस कार्बन पे 2 H लगे हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और जिस कार्बन पे आपका Cl लगा हुआ है, अगर उसके तीनों तरफ H लगे हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है भाई? बोली हाय ना? Yes, sir. यस सर। कर दो हमारे Cl जिस भी कार्बन पे लगा हुआ है, आप सिर्फ उस कार्बन देखेंगे। उससे सिर्फ अगर डायरेक्ट एक ही R पार्ट जुड़ा हुआ है या एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, अगर 2 जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी, और अगर तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं तो क्या होगा? टर्शरी होगा। तो बताइए मुझे फर्स्ट का आंसर क्या होगा अगर इसमें मैं KOH डालता हूँ एल्कोहलिक, तो इसका क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे बताइए। बताइए, जो मुझे पढ़ा ना पीछे जस्ट पढ़ा 2 मिनट पहले, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बताइए। Sir, CH2 double bond CH2 ठीक है, प्लस बाहर निकल जाएगा KCl, H plus KCl. उसमें क्या बनेगा? सर 2 बनेंगे। 2 क्यों बनेंगे? दोनों बीटा सेम है तो एक ही बनेगा ना। Oh yes, sir. एक ही। अगर दोनों बीटा अलग होते तो अलग बात थी, दोनों बीटा CH3 तो सेम ही बनेगा। बोलिए बोलिए। बताओ भाई क्या आंसर है उसका? सर ये भी तो फिर CH2 double bond CH2 है। CH2 डबल बॉन्ड CH बनेगा ना बेटा। कोई भी एक बीटा से H निकलेगा, दोनों से निकलेगा बेटा। यहाँ से H निकालो, यहाँ से Cl निकाल दो, ठीक है। Yes, sir. चलिए अगला क्या बनेगा लास्ट वाला? ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 प्लस KCl प्लस वाटर, है ना भाई। Yes, sir. अल्फा Cl बीटा से H निकाल दो, डॉट 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 के बीच में। तो देखो भाई, पहले वाले के पास कोई भी एल्काइल ग्रुप है कार्बन कार्बन बॉन्ड पे? No, sir. दूसरे वाले केस में आपके पास कितने एल्काइल ग्रुप है? Sir, one. एक। और तीसरे वाले में आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड पे कितने एल्काइल ग्रुप है? Sir, 2. 2। सबसे स्टेबल कौन सा है इन सब में से? Sir, third. थर्ड वाला। टर्शियरी। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन शो करेगा? प्राइमरी एल्काइलाइड, सेकेंडरी या टर्शरी? Sir, टर्शियरी। टर्शरी सबसे फास्ट हो रही है, जो उससे आपको कंपाउंड मिल रहा है वो आपको मोर सब्स्टिट्यूट कंपाउंड मिल रहा है और वो ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आ गया? yes, sir. तो जो ऑर्डर होगा किसका एल्काइलाइड का, वो क्या होगा? टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। समझ में आ गया? यस सर। तो लिख लो, ये ऑर्डर हुआ। अगर सारे क्लोरीन की मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और अगर मेरे पास क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा है, आयोडीन लगा हुआ है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा आपका आयोडीन, फिर उसके बाद
ब्रोमीन, दस के बाद क्लोरीन बना। ठीक है, यस सर। चलिए कॉपी करिए इसको प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे 1 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप है। कॉपी कर लीजिए। डन। यस सर। बाकी हो गया सबका? यस सर। बड़ा के यस सर। नेक्स्ट लिखिए थर्ड नंबर डाल के। प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं अभी हम किसकी, एल्कीन की। तो नेक्स्ट लिखिए फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज विसिनल डाइहैलाइड, पहले ये बात कर लेते हैं। तो बोलते हैं हम विसिनल डाइहैलाइड, लिख लीजिए। डाइहैलाइड्स in which two halogens atoms are attached to two adjacent carbon atoms are known as vicinal dihalide। ठीक है, dihalides in which two halogen atoms are attached to two adjacent carbon atoms are known as vicinal dihalide। मतलब आपके जो दो लगातार कार्बन है, अगर उन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उनको बोलेंगे क्या, विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। देखो यहाँ पे यहाँ लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो एडजेसेंट दो कार्बन अगर आपका सेम ग्रुप लगा हुआ है, सेम हाइड्रोजन ग्रुप, उसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर है? यस सर। तो जो मैं बना रहा हूँ क्या ये विसिनल डाइहैलाइड है, थर्ड नंबर वाला? नो No. सर। क्योंकि ये एडजेसेंट पे नहीं है, ये है आपके विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो कह रहे हैं जब विसिनल डाइहैलाइड्स में आप जिंक ऐड करते हो तो जिंक क्या करता है भाई, जिंक उन डाइहैलाइड से कंबाइन करके जिंक डाइहैलाइड फॉर्म कर लेता है। तो दोनों बॉन्ड टूटने कार्बन का, यहां से ब्रेक हो रहा है, यहां से ब्रेक हो रहा है, तो क्या बन जाता है भाई, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाता है और आपका ZnH2 बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। एग्जाम्पल आपके Yes, पास sir. CH2 यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहा है। आपने इसमें Zn ऐड किया, आपको क्या बाहर निकल गया भाई, ZnBr2 बाहर निकल गया बच्चों।
यस yes सर। sir, तो कार दोनों कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, क्या बन गया इसमें, उनके बीच में आपस में बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या फॉर्म हो गया आपका, एल्कीन फॉर्म हो गया। ठीक है, यस सर। तो कर लीजिए मेरे कॉपी पीछे, किसको बोलते हैं आप, जिंक बिस्मुथ डाइहाइड्रो लिख लीजिए। और जब जिंक मेटल से रिएक्शन आते हैं तो X2 बाहर निकल जाता है और आपका एल्कीन बन जाता है। तो इसमें से आपको क्या बाहर निकल रहा है भाई, आपका हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है बच्चों से। तो इस रिएक्शन बोल सकते हैं आप डी हैलोजिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई, यहाँ तक। yes sir, यस सर। Yes, sir. ये लिख लीजिए एग्जाम्पल। कर लीजिए। तो 2,3 नहीं, 1,2। नेक्स्ट करें, यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, 4th नंबर। From alcohols by acidic dehydration. From alcohols by acidic dehydration. तो भाई यहाँ पे एक वर्ड आ गया डिहाइड्रेशन, इसका मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर, किसके प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जो कॉन्ग है इट इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं इसका। ठीक है, ओके। यस सर। लिख लो इसमें, alcohols on heating with concentrated sulfuric acid form alkenes with the elimination of one water molecule. Since a water
molecule is eliminated in the presence of acid, so this reaction is known as acidic dehydration of alcohol. ठीक है मैडम? यस सर। तो ये रिएक्शन भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जिस कार्बन पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ है वो क्या लगेगा आपका अल्फा, उससे लगे लगेगा भी आपका बीटा। तो जब इसमें आप कॉन्ग एस्टर सपोर्ट डालेंगे तो आपका अल्फा से क्या निकलेगा बच्चों? अल्फा से क्या निकलेगा भाई आपका? OH। और बीटा से क्या निकलेगा? H। क्या बना निकलेगा आपका? वाटर। तो अल्फा और बीटा का दोनों का एक बॉन्ड टूट रहा है, दोनों में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस समझ में आ गई? यस सर। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर सबको? यस सर। कोई इसको क्लियर ना हुआ हो? नव्या क्लियर है? Yes, sir. चलिए कॉपी कर ली इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। डन? यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, तो पहला फर्स्ट कह रहा है कि इसके जो टॉप फर्स्ट थ्री मेंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके गैसेस होते हैं। या इसके पास नेक्स्ट 14 मेंबर्स जो होते हैं आपके पास, वो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। और जो हायर वंस हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है? तो ये हो गया जो। अब ऐसा है क्यों भाई? तो भाई जैसे जैसे आपकी कार्बन चेन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? मोलर मास क्या होगा बच्चों? आपका इंक्रीज होगा। और अगर मोलर मास बढ़ता है क्या होता है आपका? वेंड्रावल फोर्स भी क्या होती है? इंक्रीज होगा। और जैसे फोर्स बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे भाई? क्लोज आएंगे। और सबसे क्लोज मॉलिक्यूल कब होते हैं? जब कहाँ होते हैं आप? सॉलिड स्टेट में होते हैं ना भाई। बात समझ में आ रही है? यस सर। कार्बन कार्बन पहले में कितनी थे? फिर से 3 मेंबर थे, तो 3 कार्बन के आपके पास। तो आपके पास क्या हो गया? आपके पास
वो गैस फॉर्म में है क्योंकि हमें मास कम है, फिर मास बढ़ा तो क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गए, और मास और बढ़ के क्या हो गया आपका, सॉलिड फॉर्म में हो गए। क्लियर था सबको? यस सर। और ये होते क्या है, दे आर नॉन पोलर। और नॉन पोलर किसमें घुलते हैं, नॉन पोलर डिसोल्व किसके अंदर, नॉन पोलर में ही। तो मतलब ये आराम से घुल जाते हैं किसमें, आपके नॉन पोलर में, जैसे बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, उनमें क्या होता है, आराम से घुल जाते हैं। ठीक है। और जैसे जब कार्बन चेन लेंथ बढ़ती है, कार्बन चेन जैसे सबकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगी आपका, वेंडरवाल फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों आपका, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो पूछेगा आपसे इथीन और प्रोपीन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इथीन और प्रोपीन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, प्रोपीन। प्रोपीन का होगा। और मुझे बताएंगे, अगर मेरे पास आइसो मेरिक एल्कीन होगा अगर मेरे पास, तो अगर आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई आपका, सर डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ब्रांचिंग बढ़ती है मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम होता है। तो अगर सरफेस एरिया कम होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर। तो ये कुछ थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में था। तो इसमें कुछ याद मिल गया अपने आपको कि अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, कम हो जाता है। ठीक है सर सबको? यस सर। चलिए, अब बात करते हैं कि हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें। तो ये तो हो गई, क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई ना, कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज में जाती है, मतलब क्या क्या रिएक्शन करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो फर्स्ट हम पढ़ चुके थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के अंदर, याद है भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आपके पास एल्कीन है, उसमें आप H2 ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल Pt Pd, तो क्या मिलता है भाई आपको, आपको एल्कीन मिलता है कि नहीं मिलता है, बताइए हाँ या ना। यस सर। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ा था ये चीज। ठीक है, सबको क्लियर था? तो आपके पास क्वेश्चन आएगा ये, मान लो कैसे आएगा, कन्वर्ट 1,2 डाई ब्रोमो इथीन टू इथीन, करिए ट्राई। यहाँ पे दो एक्सक्यूज होंगी, दोनों करा चुका हूं मैं। 1,2 डाई ब्रोमो इथीन, इथीन है ये, इथीन से आपको बनाना है इथेन बनाना है। करिए ट्राई, कैसे करेंगे, सही, एक मिनट, 1,2 डाई ब्रोमो इथीन, 1,2 डाई ब्रोमो इथीन से बनाना है इथेन, कैसे बनाएंगे,
बताइए कैसे बनाएंगे? कोई तो बताओ। नव्या हुआ? सर 1 देखो भाई बताया था मेरे को भी, अगर मेरे पास ये है, इसमें मैं क्या ऐड कर दूं? जिंक ऐड कर दूं तो क्या बनेगा आपका? आपका ये बनेगा। यस सर। और ये बन गया, देन इसमें आप H2 ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, Pt या Pd, कोई भी एक ही चीज करके। क्या बन गया आपका? इथेन बन गया। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो प्लीज थोड़े से ना अपने माइंड को फ्रेश रखो क्लास के टाइम पे, ताकि आप आराम से बना सको। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइड लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन के बाद सेकंड। पहले कॉपी कर लो एक बार से। हो गया? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछेगा आपसे। इट इज यूज फॉर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। आपके पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, आपको कैसे पता चलेगा? ये रिएक्शन वहां पे यूज होगी। ठीक है? यस सर। इसमें होता क्या है समझिए। इसमें होता क्या है मिली, कह रहे हैं आपके पास जो एल्कीन है, कह रहे हैं इसमें क्या ऐड करते हो? Br2 ऐड करते हो इन CCl4S सॉल्वेंट। तो Br2 इन CCl4S सॉल्वेंट, इसका कलर होता है भाई ये Br2। जब Br2 को ऐड करते हो CCl4 में, तो इसका खुद का एक कलर होता है। कैसा कलर होता है? रेडिश
रेडिश ऑरेंज कलर का होता है ये, रेडिश ऑरेंज इन कलर। तो जो ये रेडिश ऑरेंज कलर है, तो जब आप इसमें Br2 ऐड करोगे तो आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक Br इस कार्बन पे, एक Br दूसरे कार्बन पे आ जाएगा, और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई आपको? कलरलेस। तो अगर आपका Br2 का रेडिस ऑरेंज कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वो कब होगा? जब आपका Br2 रिएक्शन कर रहा होगा, और रिएक्शन कब करेगा? जब आपके पास क्या होंगे भाई? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो ये पता चल जाएगा, अगर आपका रेडिस ऑरेंज कलर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपके पास क्या प्रेजेंट है भाई? अनसैचुरेशन प्रेजेंट था। और अगर आपके पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं होगा, इसके आपका नॉर्मल एल्केन, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो जो आपका रेडिश ऑरेंज कलर था वो डिस्चार्ज नहीं होगा। कलर क्या रहेगा? रेडिश ऑरेंज ही रहेगा कलर इसका। तो अगर कलर क्या रह रहा है? रेडिश ऑरेंज रह रहा है आपका, तो क्या होगा भाई? आपके पास क्या प्रेजेंट है? आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो क्वेश्चन बोलेगा, हाउ कैन डिटेक्ट अ कंपाउंड विच कंटेन डबल बॉन्ड और विच नॉट कंटेन डबल बॉन्ड? तो अगर उसमें Br2 डालते हो, कलर डिस्चार्ज आता है, तो कार्बन में डबल बॉन्ड है, और अगर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है कलर, तो आपके पास डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है ना भैया? यस सर। और ये समझ होता है, ब्रोमीन भी देता है, क्लोरीन भी देता है, बट हम ब्रोमीन को यूज करते हैं मेनली ताकि आप बता सको कि आपका कलर डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका पास रेडिश ऑरेंज कलर है, जबकि क्लोरीन में ऐसा नहीं होता है। बट क्लोरीन में सेम रिएक्शन शो करता है। और इसमें आप Cl2 ऐड करते हैं क्लोरीन के अंदर, ठीक है? एल्कीन में क्या ऐड किया हमने? Cl2 ऐड किया। जब आपने Cl2 ऐड किया, तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा CH3 CHCl CH2Cl मिल जाएगा। ठीक है? तो भाई आपको जो कंपाउंड मिल रहा है वो कंपाउंड कौन सा है? इट इज विसिनल डाइलाइड, है कि नहीं भाई कंपाउंड? यस सर। क्या मिलता है आपको यहाँ से? आपको यहाँ से विसिनल डाइहैलाइड मतलब डाई ब्रोमाइड मिल जाएगा, या विसिनल डाई क्लोराइड कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है? ओके, तो देखो लिखा हुआ आपकी बुक के अंदर सेकंड रिएक्शन में, हेलोजन लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन एड अप टू एल्कीन टू फॉर्म विसिनल डाइलाइड फॉर्म करते हैं। द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4 is discharged when bromine add up to an unsaturation site. This reaction is used as a test for unsaturation. ठीक है बेटा? यस सर। तो ये याद रहेगा आपको यहाँ पे? यस सर। किसी डाउट है? पूछना था डाउट है किसी को? किसी को डाउट है तो पूछ लेना था। तो क्वेश्चन पूछेगा, हाउ कैन यू कन्वर्ट, लिखिए भाई, 1-chloropropane to 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। बताइए कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट? 1-chloropropane से 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, बताइए।
ये रहेगा ना आपको उसमें चेक करेंगे। सर हम पहले KOH ऐड करेंगे तो उससे हाँ जी गुड। पहले इसमें क्या करेंगे आप KOH ऐड करेंगे। कौन सा KOH? अल्कोहल अल्कोहलिक। तो क्या होगी आपकी बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन रहेगी। क्या बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। यस सर। और फिर जो अभी आपने पढ़ा क्या करेंगे इसमें आप Cl2 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या होगा यहाँ भी Cl आ जाएगा और यहाँ भी Cl आ जाएगा। ठीक है। यस सर। देव हाँ जी मैम देव भाई क्लास होगा सर। यस यस सर। क्लास यही रखता हूँ क्योंकि नया टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो वो समझना पड़ेगा ढंग से क्लास। ठीक है। ओके सर। ठीक है ना। अगला टॉपिक है हेडिंग खाली छोड़ दो हेडिंग लिख लो। हेडिंग है आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है। क्योंकि इसमें आपको दो रूल पड़ेंगे आपको मार्कोव रूल और एंटी मार्कोव रूल है ना क्रिस्टी। सर क्या पूछा सर मैंने सुना नहीं। आपने पढ़ा होगा ना मार्कोव रूल और एंटी मार्कोव रूल पढ़ा है ना क्लास में स्कूल में। यस सर यस सर। तो इसमें वो पढ़ना पड़ेगा तो इसलिए मैं इसे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में आपका एल्कीन खत्म कर देंगे फिर एल्काइन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। चलिए फिर हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।